ज़िंदगी की भसड़ में ज़िंदगी को जीना कितना ही मुश्किल हो गया है। तो अपनी मन की शांति को बनाए रखने के लिए मैं निकल गई हूँ सोलो ट्रिप पर और अपने सोलो ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ आप लोगों से। तो घर से निकलते ही कुछ दूर चलते ही मैंने पकड़ी मेट्रो और मेट्रो के ज़रिए ही मैं पहुँच सकती हूँ टाइम पे अपने एयरपोर्ट पे। तो ये मेट्रो स्टेशन है एयरपोर्ट वाला और ये बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। यहाँ पे ग्लासेस के फ्लावर्स बने हुए थे और मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि यहाँ पे इतना सुंदर डेकोरेशन हो रखा होगा। तो सोचा क्यों ना इसका रिकॉर्डिंग करते हैं और आपको ग्लिम्स दिखाते हैं। उसके बाद सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करके अपना लगेज सबमिट करके मैं पहुँच जाती हूँ वेटिंग एरिया में। तो अपनी शक्ल को निहार के और आस पड़ोस बैठे हुए लोगों से चटर पटर करने के बाद में हमारी बोर्डिंग भी शुरू हो जाती है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ अपनी बोर्डिंग बस में और ये हमें लेके जाएगी हमारी फ़्लाइट तक। तो यहाँ से मेरी धक धक शुरू हो जाती है क्योंकि आज है मौसम भी ख़राब और एयर इंडिया का जो ट्रैजिक एक्सीडेंट हुआ था उसके बाद में ये मेरी पहली फ़्लाइट है। तो मुझे काफ़ी डर लग रहा था, मतलब काफ़ी ही लग रहा था। अभी हम पहुँच गए हैं अपनी फ़्लाइट के पास में और यहाँ पे एक लगने वाली है लंबी कतार। तो धीरे धीरे कतार खिसक खिसक के पहुँच गई है स्टेयर्स के पास में और मैं अब जा रही हूँ फ़्लाइट के अंदर। तो फ़्लाइट के अंदर जाने से लेकर के अपने अगले डेस्टिनेशन के पास उतरने तक मैं मन में राम राम ही जप रही थी क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। तो ये है हमारी फ़्लाइट, अब हम चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ भी एक लंबी कतार है मेरी सीट तक पहुँचने के लिए। काफ़ी जद्दोजहद के बाद में मैं अपनी सीट पर पहुँचूँगी। तो फाइनली अब मैं अपनी सीट पे पहुँच गई हूँ और अब सेटल हो गई हूँ। तो एज यूजुअली मैंने ली है विंडो सीट। मुझे लगता है जब आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो ना तो आपके लिए विंडो सीट्स बेस्ट होती हैं कि आपको किसी से बात नहीं करनी है, विंडो के बाहर झांक के देखो बस। पर आज तो मेरे से विंडो से बाहर भी नहीं झांका जा रहा था, मुझे इतना ज़्यादा डर लग रहा था। स्पेशली जब फ्लाइट टेक ऑफ कर रही थी तो मेरे दिमाग में वही बात घूम रही थी और मैंने अपनी जो विंडो का कवर है उसको नीचे कर दिया था और सिर्फ हाथ जोड़ रखे थे, भगवान से प्रे कर रही थी कि बस सही सलामत मुझे मेरे डेस्टिनेशन तक पहुँचा देना। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा बादलों को रिकॉर्ड कर लें जो कि बहुत ही सुंदर दिख रहे थे, तो मैंने ये रिकॉर्ड किया। ये फ्लाइट मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग लग रही थी, पता नहीं क्यों, शायद मैं अकेले ट्रैवल कर रही थी इसलिए मुझे ज़्यादा डर लग रहा था या मे बी वो इंसिडेंट्स को याद करके मुझे डर लग रहा था। तो यहाँ पे मुझे भूख लगाई थी तो मैंने सोचा कुछ पेट पूजा कर लेते हैं। तो ये जो मील है ये है उपमा। ये फ्लाइट का उपमा मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है और मैं पहले से ही सोच के रखती हूँ कि मुझे ये खाना है। दो मैं घर से खा के आई थी, मम्मी ने चाय और टोस्ट मेरे लिए बनाया था, पर मैंने इसके लिए भी पेट में जगह रखी थी कि मुझे फ़्लाइट में ये खाना है। फ़्लाइट में खाने से फ़ायदा ये भी होता है ना कि जो आपका टाइम पीरियड होता है ना वो थोड़ा सा कट जाता है, वरना फ़्लाइट में करने के लिए और क्या ही होता है। मैं तो बहुत कुछ करती नहीं हूँ, ना तो फ़ोन में देखती हूँ ना तो म्यूज़िक सुनती हूँ। तो मुझे लगता है कि खाना बेस्ट होता है आपका टाइम पास करने के लिए। तो मेरी 1.5 से 2 घंटे की फ़्लाइट थी जिसमें से आधे पौन घंटे मैंने इसको खाया है। तो पेट पूजा करने के बाद सोचा क्यों ना कर लिया जाए कोई काम दूजा। तो मैंने मैगज़ीन उठाई और उसको पढ़ने लग गई। तो मैंने कुछ उसमें से काफ़ी कुछ पढ़ा, काफ़ी कुछ जाना। कैसे पहुंची हूँ गाइस आपको बता भी नहीं सकती। लैंडिंग इतनी ख़राब थी, इतना टर्बुलेंस था लैंडिंग के टाइम पे कि मैं तो भाई मेरे तो हाथ ही जुड़े हुए थे और मैं भगवान से बस प्रार्थना कर रही थी कि बस अच्छे से लैंड करा दो भगवान जी, अच्छे से लैंड करा दो। तो ये है हमारे डेस्टिनेशन के पास वाला एयरपोर्ट। आप इस एयरपोर्ट के लुक को देख के बताओ कि ये कौन सा एयरपोर्ट है, कौन सा हो सकता है। तो ये शैंडिलियर बहुत सुंदर था, ये बैम्बू का बना हुआ है, ये भी मैंने आपको हिंट दे दी है और मैं आपको कुछ दिखाने वाली हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा। चलो मैं बता ही देती हूँ। मैं पहुँची हूँ गुवाहाटी। जी हाँ, मैं लखनऊ से गुवाहाटी आई हूँ और यहाँ से मेरा शुरू होता है ट्रैवल, मुझे जहाँ घूमना है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि मैं कहाँ घूमने जाने वाली हूँ। तब तक कि इस वीडियो को एंजॉय करिए, चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए बने रहे मेरे चैनल पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।